हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉइन्स इन प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रोबेबिलिटी में का, जो कि इसके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मतलब ये इस पर डिपेंड ही है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कॉइन्स इन प्रोबेबिलिटी। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे टॉसिंग अ सिंगल कॉइन। जब एक सिंगल कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटीज आती है। ठीक है, तो देखो, यहाँ एक सिंगल कॉइन टॉस किया है, तो देख सकते हैं हम। तो एक सिंगल टॉस करने के बाद एक तो हमको हेड्स मिलता है या टेल्स मिलता है। ठीक है, एक तो हेड्स मिलेगा या तो टेल्स मिलेगा। ठीक है, तो इसकी सिंगल कॉइन के प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 50-50 होती है। मतलब एक तो हेड आएगा या टेल आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखते हैं इसकी नंबर ऑफ सैंपल फेस, मतलब इसका नंबर ऑफ सैंपल फेस कितने हैं, जो कि आउटकम्स है ओनली टू है। जो कि एक तो हेड आएगा एक तो टेल आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हेड का क्या है। हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब सिंगल कॉइन टॉस करने के बाद हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे कि हेड को टॉस किया हमने, तो इसमें नंबर जो आउटकम्स है उसमें एस एच जो है वो सिंगल है, तो वन आएगा। और उसकी प्रोबेबिलिटी आएंगी 1/2, जो कि 0.5, जो कि 50% है। ठीक है, वैसे ही टेल का टीवी अकेला है इधर टेल्स, जो कि सिंगल ही है। ठीक है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएंगी। तो ये था टॉसिंग अ सिंगल कॉइन। आगे बढ़ते हैं, उसमें देखेंगे हम टॉसिंग अ टू कॉइन्स। ठीक है, टू कॉइन टॉस करने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखो, हमने दो कॉइन है, हेड और टेल, उसके दो साइड्स होते हैं। जैसे कि हमने दो दो कॉइन एक साथ साइमल्टेनियसली थ्रो करे। ठीक है, टॉस करे तो हमको एक तो मिल सकता है हेड हेड, या फिर हेड टेल मिलेगा, या फिर टेल हेड मिलेगा, या फिर टेल टेल मिलेगा। जैसे कि हम मैंने इधर देखा भी है नंबर ऑफ हेड्स कितने हेड्स मिलेंगे इसमें। तो ये इसमें ऐड किया है। ठीक है, कितने हेड मिलेंगे, अगर दो ये किया तो टू हेड्स मिलेंगे साथ में रहा तो साइमल्टेनियस नहीं। अगर दोनों कॉइन साथ में गिर जाते हैं, और अगर दोनों हेड्स आते हैं तो उसमें टू हेड्स रहेंगे और जीरो टेल्स रहेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें मिलेंगी एक थ्रो में। तो वैसे ही द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एट द टॉस ऑफ टू कॉइन्स इज एस, जो भी है एच एच टी एच एच टी एंड टी टी, जो कि इसके फोर पॉसिबल आउटकम्स है। जो कि फिर अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ एज जो है फोर है। ठीक है, ये था टॉसिंग टू कॉइन्स। अब देखते हैं टॉसिंग टू कॉइन्स के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चंस है। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एटलीस्ट वन हेड। तो मतलब देखो क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी काटना है हमको, जो कि टू कॉइन्स हमने थ्रो किया है साइमल्टेनियसली। तो एटलीस्ट वन हेड कब मिलेगा। फिर उसके बाद है एटमोस्ट वन टेल कब मिलेगा, और अ हेड एंड टेल, एक हेड और एक टेल कब मिलेगा। तो हमको पता है इसका जो है पॉसिबल आउटकम्स है हेड हेड टेल हेड, और फिर हेड टेल, और दोनों बार भी टेल टेल आ सकता है। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एटलीस्ट वन हेड कब आएगा। तो ठीक है, एटलीस्ट वन हेड, जो कि हमने देखा वन हेड किधर है। एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक चाहिए। एक से ज़्यादा कितने भी रहे तो चलते, कम से कम एक मतलब। फिर इधर देखते हैं हम, हेड हेड, इधर एटलीस्ट वन है मतलब ज़्यादा है तो चलेगा। इधर एच है, इधर एच है। ठीक है, तो इट्स वर्क मतलब वन हेड कितने बार आता है, तीन जो पॉसिबिलिटीज है इधर तीन, तो थ्री है। द नंबर ऑफ आउटकम्स विद एटलीस्ट वन हेड है थ्री, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है फोर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फोर है, तो 3/4, जो कि एटलीस्ट वन हेड है इन अ टू कॉइन्स आर सिमेट्रिकली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ रहा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है उसी में ही, एटमोस्ट वन टेल। क्या एटमोस्ट वन टेल, क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक, क्या चाहिए हमको, एटमोस्ट वन टेल। आउटकम्स विथ एटमोस्ट वन टेल, जो कि हमको टू टेल नहीं चाहिए। ठीक है, हमको टू टेल नहीं चाहिए। जैसे देखते हैं हमने इधर टू टेल भी है, टी टी जो कि है वो हमको नहीं चाहिए, एटमोस्ट वन चाहिए। ठीक है, एटमोस्ट वन टेल कितना है, तो इधर ये वन लिया हमने। ठीक है, तो ठीक है, फिर हेड कितने भी रहे तो चलेंगे। ठीक है, फिर एटमोस्ट वन टेल है तो हेड कितने भी चलेंगे। ठीक है, तो देखो इसका भी 3/4 है। और फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेड एंड अ टेल, आउटकम्स ऑफ, मतलब ये देखो ये क्वेश्चन में क्या आता है समझे, बता दो आपको। इधर आप पूछ रहे होंगे एच एच क्यों लिया है, मतलब देखो एटमोस्ट बताया, एटमोस्ट मतलब कम से कम एक, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा एक, और फिर जीरो भी चलेगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा एक और जीरो भी चलेगा। तो इधर हमने जीरो नहीं है तो मतलब हमने ये शेष लिया, मतलब इसमें भाई जीरो है, जीरो टेल है तो इसलिए हमने ये शेष लिया है। ओके, आप कंसेप्ट क्लियर हुआ तो ठीक है। तो अब अ हेड एंड अ टेल, आउटकम्स विद अ हेड एंड अ टेल, जो कि है एक हेड चाहिए और एक टेल चाहिए ना, ओनली वन हेड और वन टेल चाहिए, ओनली टेल और हेड चाहिए, मतलब इसके दो ही पॉसिबिलिटीज है, और जो कि उसका आंसर आता है 1/2। उम्मीद करता हूँ समझ रहा हूँ मैं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यह है थ्री कॉइन को टॉस करने के बाद कैसा आउटकम्स आता है, ठीक है। हम तीन कॉइन एक साथ को साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे, जब टॉस करेंगे तो देखो ये था, अगर हम सिंगल कॉइन को करते हैं तो हमको एक तो हेड मिलेगा एक तो टेल मिलेगा, लेकिन जब दो कॉइन एक साथ करते हैं हम तो हमको हेड टेल या हेयर टेल ऐसा, मतलब फोर, ठीक है। और ये थर्ड काउंट करते हैं तो हमको तीन चीज़ें मिलती है, ठीक है। तीन, मतलब एक साथ एक, अगर तीन चीज़ एक साथ उड़ाते हैं तो हमको मिलेंगे एन ऑफ एस इक्वल 8, मतलब ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट में भी एच मिला, सेकंड में भी एच मिला और थर्ड में भी एच मिला, तो हमको मिल गया एच एच एच, मतलब तीन हेड। फिर वैसे भी फर्स्ट का, अगर फर्स्ट टॉस में अगर हमको एच मिलता है, सेकंड टॉस में भी एच मिलता है और थर्ड टॉस में टी मिलता है तो मिलेगा एच एच टी। वैसे ही फर्स्ट टॉस में हमको एच मिलेगा, लेकिन सेकंड टॉस में अगर हमको टी मिलता है और थर्ड टॉस में टी मिलता है तो हमको मिलेगा एच टी टी। वैसे ही एच टी एच, अगर हमको फर्स्ट टॉस में टी मिलता है तो, और सेकंड टॉस में एच मिलता है तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है टी एच एच, और वैसे फर्स्ट टॉस में टी और सेकंड टॉस में भी टी मिलता है और थर्ड में भी टी मिलता है तो हमको टी टी टी। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स है 8, जो कि यहाँ मैंने लिखे हैं। और अभी इसके भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, मैंने वो नंबर ऑफ एस जो है थ्री कॉस थ्री टॉस साइमल्टेनियसली किए है कॉइन्स को, तो ठीक है। तो उसका है 8 है नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री टेल्स आने की कितने प्रोबेबिलिटी है, देखो थ्री टेल्स किधर किधर है अभी, 1 2 3, यहाँ तीन है और दूसरी जगह नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए जो है, हमने इसको ए माना, नंबर ऑफ जो ए जो है, नंबर ऑफ इवेंट्स जो है तो वो है 1, और नंबर ऑफ ए से 8, तो 1/8 आंसर हो गया। वैसे एग्जैक्टली टू हेड्स मतलब डायरेक्ट एग्जैक्टली, ना ही कम और ना ही ज़्यादा, कितने एग्जैक्टली टू, ये इसमें 3 है ये नहीं चलेगा, ये देखो इसमें 2 है, एग्जैक्टली 2 है, ओके ये चलेगा, एक हो गया। फिर इधर भी चलेगा एस टी एच, इधर भी 2 है ये चलेगा, इधर ओनली अकेला एक है तो नहीं चलेगा, तो इधर टी एच एच है तो ये चलेगा। और आगे भी 2 एच नहीं है, एग्जैक्टली 2 हेड है तो वो है उनके 3 हो गए, तो 3/8 हो गया, ठीक है। और फिर एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम दो, दो से ज़्यादा चलेंगे, मतलब तीन भी चलेंगे फोर भी चलेंगे, लेकिन फोर तो है नहीं इसमें, तो थ्री चलेगा, 1 2 3 4, ठीक है। और वन नहीं चलेगा, इधर वन नहीं चलेगा, तो 4 1/2। तो ये ऐसा था। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।